Good morning students. Welcome to e-learning classes after half yearly examination. This is chapter 12 mineral resources. In this chapter firstly we will read about minerals and their types, distribution of minerals in India, conservation of mineral resources. Firstly we come to this point. The things mentioned above and most of the things of our daily use are made of minerals. In this chapter we will study about mineral resources in detail. फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं. लुक अराउंड इन योर क्लासरूम. अपने क्लासरूम के चारों तरफ देखिए. यू विल फाइंड थिंग्स लाइक चॉक, आयरन, नेल्स इंडोर विंडोज़ में. नेल्स में क्या होता है, आयरन के जो कब्जे बने होते हैं वो आयरन के होते हैं. एंड सेरेमिक टाइल्स यूज इन फ्लोरिंग इन योर क्लासरूम. व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ. अब ये जब हमारे ये नहीं होता है क्लासरूम में ही, आप अपने घर में भी देखोगे चारों तरफ कोई ना कोई जो चीज़ें हैं आपके आसपास जो चीज़ें रखी हुई हैं वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई हैं. वो जैसे कि आपके यहाँ टेबल कुर्सी है या खिड़की है, दरवाजे हैं, वो क्या है आयरन से बने हुए हैं. उनके कब्जे आयरन से बने हुए हैं, विंडोज़ बने हुए हैं. तो ये क्या है आयरन से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं. तो ये क्या है, किस चीज़ से, इनको क्या कहते हैं. तो उसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. द थिंग्स मैंशन जो ऊपर दी गई हैं वो डेली यूज़ की चीज़ें हैं और जिनको जो किससे बनी होती है, मिनरल्स से बनी होती हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मिनरल रिसोर्सेज. और हम इस चैप्टर में मिनरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. मिनरल्स पहले होते क्या हैं इनके बारे में देख लेते हैं. Minerals are natural substances that are found deep inside the surface of the earth. The rocks which contain high amounts of minerals are called ores. The process of digging out minerals from the earth is called mining. जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, नेचर से हमको मिलते हैं. क्योंकि नेचर से मिलते हैं इसलिए नेचुरल सब्सटेंस हैं. और ये अर्थ के डीप में, एकदम अर्थ के अंदर डीप इनसाइड सरफेस में होते हैं. और हम लोग इनको माइनिंग करके, मतलब खुदाई करके, डिगिंग करके निकालते हैं मिनरल्स को, तो वो माइनिंग कहलाता है. और जो ये बहुत बड़ी मात्रा में अगर पाया जाता है जहाँ पर, जिस रॉक्स में, जहाँ पे जिन पत्थरों में ये बहुत बड़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं वो मिनरल्स क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. पहला मेटेलिक है और दूसरा नॉन मेटेलिक है. मेटेलिक minerals are those minerals from which we get metals. Iron, copper, gold, manganese and aluminum are example of metallic minerals. मेटेलिक मिनरल्स जो इस तरीके के हैं जिनमें आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, एल्युमिनियम ये एग्जांपल हैं मेटेलिक मिनरल्स के. ये पाए जाते हैं, इनको मेटेलिक मिनरल्स बोला जाता है. जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम हो गया. यूजेस क्या, आयरन के यूजेस क्या क्या होते हैं ये आप लोगों को तो पता ही है. मशीन है, व्हीकल है, यूटेंसिल्स हैं, इन सब में यूज़ किया जाता है. और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं. झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा से इनको पाया जाता है. गोल्ड तो मेन रूप से ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका यूज़ होता है. कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं. कॉपर इसका यूज़ यूटेंसिल्स में, इलेक्ट्रिक वायर और मशीनरी में किया जाता है. राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड में पाए जाते हैं. एल्युमिनियम में जो एरोप्लेन है, यूटेंसिल्स और अदर डोमेस्टिक आइटम्स जो होते हैं घर के, वो इससे बनाए जाते हैं. महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं. नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या हो गए. नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, ये भी मिनरल्स ही होते हैं लेकिन इनमें मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. लाइमस्टोन, कोल एंड पेट्रोलियम आर फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ये लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर. कोल मीन्स जानते हो कोयला है. पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल, जो पेट्रोल है, डीजल, ये सब चीज़ें पेट्रोलियम में आती हैं. ये एग्जांपल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के. मिनरल्स लाइमस्टोन क्या होता है, मेकिंग सीमेंट. ये लाइमस्टोन का यूज़ सीमेंट बनाने में यूज़ होता है.
ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय, कर्नाटका, यहाँ पे ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कोल कहाँ पे पाए जाते हैं? कोल का सबसे मुख्य यूज़ जो होता है मुख्य रूप से वो फ्यूल के रूप में होता है और जनरेटिंग पावर जनरेट करने में भी इसका यूज़ होता है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पेट्रोलियम इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर एंड मशीनरी, इनमें इनका यूज़ होता है पेट्रोलियम का बनाने में। और गुजरात, असम और महाराष्ट्र इन जगहों पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया बहुत ही रिच है मिनरल रिसोर्सेज के मामले में। मोस्ट ऑफ द मिनरल आर फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। बहुत ज़्यादा ही जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो डेक्कन प्लेट्यू में मुख्य रूप से पाए जाते हैं इंडिया में। स्टेट्स रिच इन मिनरल रिसोर्सेज आर झारखंड। जो स्टेट्स जो मुख्य रूप से खूब ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं मिनरल रिसोर्सेज, वो स्टेट्स मुख्य रूप से ये हैं झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, राजस्थान और गोवा। ये मुख्य रूप से ये स्टेट हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये मैप में दिए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन में तो होता है कि अब ये तो प्रकृति से हम लोग को मिलते हैं, नेचुरल सब्सटेंस हैं, प्रकृति से मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन अगर हम इनको सही से यूज़ नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे अर्थ पर से। तो इसलिए इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है, बचाव ज़रूरी है। तो मिनरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज अस इन लिमिटेड क्वांटिटी में है। सम मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम fossils which take millions of years to form. Therefore we should utilize these resources judiciously. हमको ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है अर्थ में, इसलिए इनका बहुत ही सोच समझकर जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये फॉसिल्स हैं क्योंकि इनको बनने में कई साल लग जाते हैं, तो ये बहुत ही लिमिटेड है। तो इसलिए इनका यूटिलाइजेशन बहुत जुडिशली करना चाहिए, न्यायपूर्वक करना चाहिए, ताकि इनको वेस्ट ना करें और इनका सही से उपयोग हो सके। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर 12। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।